हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं एक्सोरा प्लांट के बारे में बताऊंगी। इस प्लांट में कौन से फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है जो फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। और एक्सोरा प्लांट एक हेवी फीडर प्लांट होता है, जैसे हाइब्रिड हिबिस्कस या गुड़हल प्लांट जो होते हैं, इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र या ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये साल भर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होते हैं। और एक्सोरा प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। एक बार फ्लावरिंग के बाद कम से कम ये 15 से 20 डेज़ तक एक गुच्छा खिला रहता है, और इसके लिए इनको ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्लांट में कौन से फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, देख सकते हैं कलियां बन रही हैं, और ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। तो इसके लिए इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। देखभाल से मतलब है इनमें इतना ज़्यादा कोई कीड़े मकोड़ों का प्रॉब्लम तो नहीं आता, लेकिन इनको जो है फर्टिलाइज़र का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र इनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये मैं सारा ही बताऊंगी। इनको सनलाइट जो चाहिए सबसे पहले फ्लावरिंग करने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इनको कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप देना होता है। इससे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती इस प्लांट को। आप दोपहर के बाद 12 बजे के बाद इनको सेमी शेड में रख सकते हैं। इसे प्लांट में पत्तियां जलने की प्रॉब्लम नहीं आते। बहुत ज़्यादा गर्मी में इन प्लांट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पत्तियां जल जाती हैं। और इनको पानी का ध्यान रखिए। ये पानी इनको मॉइस्ट मिट्टी थोड़ी पसंद होती है, यानी गीली मिट्टी, सोगी मिट्टी नहीं है, मॉइस्ट मिट्टी। और इस तरह की मिट्टी से ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, प्लांट हेल्दी रहता है। नेक्स्ट है, मिट्टी जो देनी है वो पोरस मिट्टी देनी है, यानी वेल ड्रेन सॉइल देना है। इनको अगर सोगी मिट्टी देंगे तो प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आ सकता है। एक्सोरा प्लांट में ये प्रॉब्लम जो है, ये कभी कभी ऐसा होता है, इनके पत्तियां काले या ब्राउन होकर गिरने लगते हैं। तो इनको जो है मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, और इनकी मिट्टी में सैंड मिलाकर लगा सकते हैं। तो सैंड मिलाने से मिट्टी जो होती है वो पोरस रहती है, भुरभुरी रहती है। साथ में खाद के बारे में बता रही हूँ। इनको कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, और हिबिस्कस में जैसे 15 डेज़ के गैप में एक बार कंपोस्ट देते हैं, तो इनको एक्सोरा प्लांट में भी 15 डेज़ के गैप में एक बार देना पड़ता है। इससे प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। तो इनके जो फ्लावरिंग होती है टिप पोर्शन में होती है, और इसके लिए इनकी ग्रोथ के साथ साथ इनकी ग्रोथ भी कंटिन्यू होती है, और ग्रोथ के साथ साथ ये फ्लावरिंग भी करते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही इनको अच्छी मात्रा में देना है। तो मैं ये जो सफ़ेद कलर का दे रही हूँ, ये है रूटिंग हार्मोन, और इनकी रूट सिस्टम अच्छी होना ज़रूरी है ताकि ये सही से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग करे। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने दिया है, यहाँ पे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दिया है। और ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है, और वर्मी कंपोस्ट में माइक्रोब्स ऑलरेडी होते हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं या काउडंग कंपोस्ट होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती हैं। ग्रोथ जब तक अच्छी रहेगी तब तक प्लांट में सही से ग्रोथ होगी, और प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा, तो प्लांट हेल्दी भी रहेगा। तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार देना होगा। पॉट की साइज़ आप कम से कम 10 इंच पॉट रखिए। इसे प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो एक्सोरा प्लांट जो है इसमें देसी आता है और हाइब्रिड भी आता है। तो हाइब्रिड जो है वो ड्वार्फ होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। ये देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसको आपको स्किप नहीं करना है। जब भी आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट देते हैं या काउडंग कंपोस्ट देते हैं, साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देना होता है। इससे प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो कंटिन्यू होती रहती है, और प्लांट की कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। साथ में ये देखिए, ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, और इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको कम से कम 7 से 10 दिन के गैप में एक बार ज़रूर देना होगा। प्याज के जो सूखे छिलके होते हैं, इनको 1 रात के लिए भिगा कर रखना है, और इसके बाद इसको पानी में 1 लीटर पानी में आपको कम से कम 10 प्याज के छिलके देने हैं, और इनको 1 रात भिगा कर रखना है। इसके बाद इसका जो पानी है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस तरह जार में बनाती हूँ। जार में बनाने से क्या होता है, इसको मैं स्टोर करके रख सकती हूँ ये भी, और इसको 2-3 महीने तक रख सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 लीटर अगर फर्टिलाइज़र है, 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है।
तो एक्ज़ोरा प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती, तो गर्मी से बचाने के लिए आप इस तरह के ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे एक पॉट रखा है और इसके ऊपर प्लांट को रखा है। आपका प्लांट अगर टेरेस पे या छत पर रखा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से प्लांट कभी कभी रूट इसके ख़राब हो जाती है और प्लांट भी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। और मेरे जो प्लांट हैं इनको मैं दिन में एक बार कम से कम शावरिंग कराती हूँ, यानी इनको तेज़धार की स्प्रेयर से प्लांट को धो देती हूँ, पत्तियों को धो देती हूँ। इससे क्या होता है, प्लांट जो है बहुत हेल्दी रहते हैं और गर्मी में इनका कोई उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। आप शाम को इनको अच्छे से पानी की तेज़धार से शावरिंग करा सकते हैं, इससे प्लांट हेल्दी रहते हैं और इनमें कीड़े मकोड़े भी बहुत ही कम लगते हैं। और ये जो एक्ज़ोरा प्लांट है इनमें मैं फ्लावरिंग लेने के लिए 15 डेज़ के गैप में एक बार बैलेंस एनपीके यानी एनपीके 19-19-19 इसका स्प्रे करती हूँ। तो इससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहती है, साथ में ये अच्छे फ्लावरिंग भी करते हैं। तो एनपीके जो होता है, बैलेंस एनपीके सिर्फ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। और बैलेंस एनपीके का जो रिज़ल्ट होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और प्लांट बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है, इसके पत्तियां बहुत शाइनी होती हैं और प्लांट की ग्रोथ भी सही बनी रहती है। तो बैलेंस एनपीके भी आपको स्किप नहीं करना है, कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर दीजिए ताकि आपके प्लांट में भी इस तरह कलियाँ बने और फ्लावरिंग हो। तो अभी जो मैं बताऊंगी एक्ज़ोरा प्लांट में सही से ग्रोथ और फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र जो आप महीने में एक बार देंगे तो भी आपका प्लांट सही से ग्रोथ करेगा और कंटिन्यू ग्रोथ करता जाएगा, फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मिट्टी को उपजाऊ करेगा, साथ में ये जो रूट होते हैं, रूट को जो है न्यूट्रिशन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और ये मिट्टी में माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो प्लांट के जो रूट हैं ये न्यूट्रिशन को बहुत आसानी से ले पाते हैं और प्लांट को ये हेल्दी ग्रोथ कराने में मदद करती है। ये जो है ये पुरानी दही है, यानी खट्टी दही जो हम फेंक देते हैं घर में अक्सर। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून खट्टी दही लिया है और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है और इसको छान लेना है। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून सिर्फ लिया है और इसको अच्छे से छान लेना है। तो इसको आप कम से कम महीने में एक बार दीजिए और 15 डेज़ के गैप में भी दे सकते हैं। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। मेरे इस प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ग्रोथ भी सही से नहीं है, तो मैं इसको 15 डेज़ के गैप में दे रही हूँ और इससे प्लांट में ग्रोथ नए से शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं नए नए पत्ते इसमें आ रहे हैं और जो न्यूट्रिशन मैंने शेड्यूल बताए हैं ये आपको ज़रूर करने होंगे, साथ में ये फर्टिलाइज़र भी आपको देना होगा। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।